जिस तरीके से आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी का तोड़ नहीं है और उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, तो हमें तो प्रधानमंत्री जी का तोड़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना विफल प्रधानमंत्री मुझे ऐसा लगता नहीं इस देश के इतिहास में आज तक हुआ होगा। तो उनका तोड़ तो मुझे लगता नहीं कि किसी और ने कभी करना भी चाहिए। और जिस तरीके की लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके बाद में उन्होंने तो, उनका एक फेमस डायलॉग है, तो हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर भाग जाएंगे और देश की जनता को वो कर्जे में डुबोकर चले जाएंगे। आज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पर कैपिटा इनकम तो अफ्रीका के नेशन से भी नीचे है। क्यों? हमारा रुपी 88 अफ्रीकन नेशन, अफ्रीका के नेशन से भी चित्रा नीचे जी, है। कौन सा अफ्रीकी देश है जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम नीचे है? अगर आप जानकारी उपलब्ध कराएं तो बेहतर होगा, थोड़ा सरकार को भी जानकारी मिलेगी। अफगानिस्तान का रुपया 1.25 की करेंसी एक्सचेंज है हमारी, और डॉलर का रेट 88 रुपीस कैसे पहुंच गया है? आप ये बताइए। अफगानिस्तान इज नॉट अफ्रीकन नेशन नहीं हो रहा है तो नहीं, अफगानिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है और भारत की क्या है, जरा बताना एक बार। मैं आपको ये बता रही हूँ कि भारत की अभी आपने पर कैपिटा इनकम पे बोला है और आपने बोला अफ्रीकन नेशन से कम है, फिर आपने अफगानिस्तान का बोला। आपको तो हाँ, ऑफ कोर्स आप अपना पूरा स्टडी करके आइएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए आप कृपा करके नहीं आइएगा। मैं आपको यही बता रही हूँ। उसके साथ साथ बाकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हुई है। 2 करोड़ जॉब्स की हमने बात करी थी। ठीक है, जवाब ओके शहजाद, जवाब एक मिनट। और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय के बारे में आपने बोला है। इस देश में 11 सालों के अंदर जितना जो बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्राइबल्स को प्रताड़ित किया गया है, 4,68,391 एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड एससी कम्युनिटी। ओके जवाब शहजाद ओके, लेट शहजाद रिप्लाई। नहीं करते हैं। 1 सेकंड, शहजाद रिप्लाई, देन किशोर तिवारी इज आल्सो वेटिंग। सेंसस के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? बात रख सकता हूं मैडम? हां बोलिए मैडम, शांति एक एक करके। आप अगर ओबीसी की बात करते हैं। नेहा जी, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। नेहा नहीं है, चित्रा है। सॉरी चित्रा जी, सॉरी। हाँ, नेहा बातम तो एंकर है। चलिए चित्रा जी, आपसे केवल एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, अफ्रीका में नहीं है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो हमारे कई स्टेट्स, उसके से ज्यादा उसकी जीडीपी है। एनीवे, सुन लीजिए। आपको बोला कि पर देखिए राहुल गांधी देखिए एक एक करके बात रखेंगे तब तो समझ में आएगा जनता को। अगर ये भी बीच में बोलेंगी, अमित जी भी बीच में बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे, तो अमित जी क्या डिबेट का मतलब बन जाएगा? क्योंकि आपका एक ही चश्मा है। अमित जी देखिए, ये तो गलत तरीका है ना डिबेट का। मैं उनकी बात अपना, दूसरों का नहीं। आपका एक ही चश्मा है। देखिए ऐसा है, उन्होंने अभी कहा। एक सेकंड मैडम, ओके, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड मैडम प्लीज। ओके, नहीं देखिए, 3 बार केंद्र में चुनाव जीतने वाले नेता, जो लगातार यूपी में 2 बार चुनाव जितवा दे, 2 बार उत्तराखंड में जितवा दे, 30 साल से गुजरात में जितवा दे, 20 साल से मध्य प्रदेश में जितवा दे, वो तो हारा हुआ नेता है, उनका तोड़ देखने की जरूरत नहीं। और जिस नेता ने 3 बार लोकसभा के चुनाव हारे, 99 इलेक्शंस हारे, जो 30 साल से गुजरात में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से मध्य प्रदेश और बिहार में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से उड़ीसा में नहीं जितवा पाया, जो 15 साल से हरियाणा में नहीं जितवा पाया, वो तो सो कॉल्ड जननायक है। छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात, अफगानिस्तान जो है वो अफ्रीका में नहीं, वो तो एशिया में आता है, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी भारत के कई स्टेट्स की इकोनॉमी से कम है। पर आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड, अभी उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, तो मैडम ये बता दीजिए कि एक प्रधानमंत्री जो ओबीसी वर्ग का था जिसको कांग्रेस ने बनाया, या एक आदिवासी राष्ट्रपति जिसको कांग्रेस ने बनाया, इनका नाम बता दीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी को भी भारत में तब बनाया गया जब मोदी जी की सरकार थी, और ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया और अभी तीसरे टर्म में, वो नरेंद्र मोदी है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और यहाँ पे 56 इंच का सीना दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और 56 इंच का सीना। अब तो चिदम्बरम ने मान लिया। आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। तो नहीं हुआ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। सरेंडर कर देते तो आप क्या कहते? सीज फायर कहां से हुआ? सीज फायर कहां से हुआ? सीज फायर नहीं हुआ सीज फायर। किसने बोला सीज फायर हुआ? मैं पाकिस्तान के दार में आके कह दिया कि अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। आप भारत की नहीं सुन रहे हो, आप पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हो, आपको जो सुनना है आप सुनना चाह रहे हो। और मैडम, अफगानिस्तान की पीसी जीडीपी है $413 और
और इंडिया की पीसी जीडीपी है $2696। अरे सुनिए तो सही चित्रा जी, 6 गुना मैम। मैं आपको वही बता रही हूँ, विश्व गुरु। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो आपके लोग जब डिपोर्ट होते हैं बेड़ियों में क्यों वापस आते हैं? नेपाल के लोग भी शहजाद पूनावाला, देन किशोर तिवारी। शहजाद एक तो अच्छी बात है कि बाथम जी, चित्रा जी शांति, ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड, आपने बोला आपके लोग रिपोर्ट होते हैं, भारत के लोग हैं भाई। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि जब विदेशी नेतृत्व में ज्यादा भरोसा हो तो अपने लोग भी आपके लोग लगते हैं, और इनको इटालियन लोग या विदेशी लोग अपने बड़ी बात बोली आपने चित्रा जी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने जो है वो सीज फायर करा दिया, बाकी सब डीजीएमओ एमईए प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए। थरूर जी झूठ बोल रहे हैं क्या? मनीष तिवारी झूठ बोल रहे हैं? सलमान खुर्शीद जी झूठ बोल रहे हैं? चित्रा, अपने लोग क्या, ये अपने लोग तो थे जो डिपोर्ट हुए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आपके लोग, उन्होंने मुझे कहा आपके लोग थे। इनके लोग किसके थे? इनके लोग पाकिस्तानी देश के लोग हैं मैडम। अपने लोग वीडियो में आपके रिपोर्ट बोला, हुए। आपने आपके बोला। रिपोर्ट हुए, ये सबसे शर्मनाक। आपने आपके बोला। आपकी राहुल गांधी वाली स्थिति हो रही है। मुंह से जो निकल रहा है उसका मन से कोई लेना देना नहीं है। मुंह और मन का कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मुंह से निकल रहा है, मन से कोई लेना देना नहीं। 3000 किलो की गाड़ी बढ़ाई, आपने बोला कि भारत के लोग आपके लोग हैं, तो आपके कौन है? आपके इटालियन होंगे, आपके पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान पहलगाम में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। मुझे एक बात बताइए नेहा जी, बकेंगे चित्रा जी मैं आपसे एक ही सवाल, 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की आपने? 26/11 के बाद सुन लीजिए ना मैडम, यहाँ पर हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ना है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मैडम? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अच्छा मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालत पतली हो बाथम गई जी, है, थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा होती है। चिंता मत करो बाथम जी, ठीक है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता आपकी है चिंता डिबेट की मुझे हो मर्यादा रही क्या है। है। आपकी तरह खाली टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ, ठीक है, जनता के टीआरपी के मुद्दों लिए मत के लिए कीजिए। डिबेट करती हूँ। आपको मैडम एक सेकंड, डिबेट को टीआरपी नहीं कर रहा, सब अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं। एक सेकंड बाथम जी, एक सेकंड शहजाद, देखिए मुझे आपको आप नेताओं को क्या लगता है कि आपकी वजह से हमारी टीआरपी आ रही है? मैडम आप लोग नहीं भी आते थे तो हमारी टीआरपी आती थी। आप कल शहजाद नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी, आप नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी। मैं सम्मान से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमें टीआरपी के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखें हम लोग। एक सेकंड, किशोर तिवारी अभी तक एक बार भी नहीं बोले। किशोर भाई माफी चाहता हूं, एक तो लेट आ रहा हूं, आप देखिए नहीं कैसा तूफान मच गया था। लेकिन क्या आपको लगता है पीछे आपके बुद्ध हैं लेकिन डिबेट में हमारी युद्ध है? क्या करें हम? नहीं, आज मोदी जी को एज ए पीएम, एज ए सीएम 25 साल हुए, और मैं देखता था सिंह साहब से भी ये नहीं कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और मैं बताता हूँ, नेहरू जी, इंदिरा जी, उसके बाद मोदी जी, यह एक जननायक बोलकर भारत में बाहर आए हैं, और अपने पार्टियों को वो जिता दे रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से, मेरा इतना बड़ा आलोचक मैं हूं क्यों? क्योंकि मोदी जी एक तो आत्ममुग्धता के शिकार है, और अपने साथियों को लेके चलते नहीं, और अपने शब्दों पे बने रहते नहीं। ऐसा तो लोग छोड़ा कहते तो आप ही लोगों ने ना उन्हें, आप ही शरद राव पवार के पास चले गए। आपका दुख तो अलग है, लेकिन कांग्रेस आपके दुख में ही सुखी हो रही है, तो कोई क्या करे? अरे मेरे को बोलने दो कि मोदी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का फोकस अभी 4 साल और है, और मैं मोदी जी एक पहला आदमी हूं जो इतना बड़ा आलोचक रहते हुए कह रहा हूं, आने वाले 25 साल तक उनको दुनिया के बड़े बड़े पद मिले, और भारत में भी उनकी सेवाएं ऐसी चलती रहे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं। ओके, सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ओके, किशोर तिवारी वो कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल तक रहे। देखिए, और मोदी जी आज बड़ा अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पर किशोर तिवारी साहब याद भी नहीं, ये लोग सोशलिज्म पर हल्ला करते करते ही भूल जाते हैं कि जब 1980 में भारत ये बदला हुआ रूप दिख रहा है शिवसेना का आपको? ये शिवसेना का बदला हुआ रूप दिख रहा है आपको? वो कह रहे हैं आने वाले 25 साल तक रहे मोदी जी। अरे वो बहुत बड़े कार्टून वाले हैं, वो बहुत तरह तरह से बात करते हैं, आप समझिए ना वो क्या बोलना चाह रहे हैं।
अरे उनका तंज है, उनका व्यंग है वो इस तरह से। किशोर जी इसके लिए जाने जाते हैं भाई। अच्छा किशोर तिवारी, मैं ये कह रहा हूं, एक बात मेरी मत नहीं एक सेकंड, किशोर तिवारी को तो बोलने दीजिए। मैं ओके, एक लाइन बोल ये रहा आपका हूं। व्यंग अरे था हमारा या उनका वाकई सेटिंग है। ये हमारा आपका उनका सेटिंग है कार्टून भाई। कैरेक्टर था किशोर तिवारी, ये आपका कार्टून किशोर जी से कैरेक्टर मेरा था। सेटिंग है भाई। एक सेकंड, नहीं कोई सेटिंग नहीं है। किशोर तिवारी से क्या सेटिंग होगी हमारी? हमारी है, हमारी। अच्छा अपनी आपकी कह से। रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं मोदी जी को महाराष्ट्र के जब से इंचार्ज थे तब से जानता हूं। मोदी जी की रथ यात्रा में वो मेरे गांव आए थे तब से जानता हूं। वो मेरे एक अच्छे करीबी है। और वो 14 में जब प्रोजेक्ट हुए तो मैं ही एग्रेरियन क्राइसिस और रूरल इकोनॉमी का एजेंडा लेके गया था जो उन्होंने यूज किया। लेकिन मैं नाराजगी इसलिए आई सतीश जी की उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं नाराज हो गया। जी। अब मैं उनका आलोचक इसलिए हूं कि आत्ममुग्धता इतनी अच्छी नहीं। ओके ओके, क्योंकि मैंने सोचा- 10 सेकंड, 20 सेकंड। एक मिनट, थोड़ा मुझे बोलने देना। हाँ बोलने दे रहा हूँ किशोर भाई,